वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम डेट जैसा कि आयोग की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है वो है 28 जनवरी 2024। आप निश्चित ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी होगी। तो पेपर 1 जो कि सभी के लिए अनिवार्य है, पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर लगातार जारी है और मध्य प्रदेश जीके है पेपर 1। तो मध्य प्रदेश जीके का ज्योग्राफी सेक्शन का बहुत ही पॉपुलर फेमस टॉपिक मध्य प्रदेश की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं, जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ मध्य प्रदेश का हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ से हर एक एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। जहाँ भी एमपी जीके से रिलेटेड अगर सिलेबस में शामिल रहता है तो वहाँ मध्य प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं से प्रश्न अक्सर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का विस्तार को देखेंगे, कितना विस्तार है इसका। भौगोलिक विस्तार मीन्स भौगोलिक विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर कितना है, 74 डिग्री 59 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आपको याद नहीं करना है उत्तरी और पूर्वी, क्योंकि इंडिया का कोई भी प्लेस हो वह उत्तरी अक्षांश में ही स्थित है और पूर्वी देशांतर में ही स्थित, क्योंकि इंडिया ही पूरे वर्ल्ड के ग्लोब में देखा जाए तो भारत पूरे विश्व के मानचित्र पर उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये राजस्थान भी इंडिया का ही एक स्टेट है, तो निश्चित ही ये भी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में होगा। तो आपको बस ये डाटा याद रखना है, 21 6 और 26 30 उत्तरी अक्षांश, 74 59 82 66 पूर्वी देशांतर। अर्थात अगर इसके अंतर को देखा जाए, विस्तार कितना हो गया, अगर अक्षांशीय विस्तार को देखें यानी अगर हम इसमें से लेकर इसको माइनस कर दें तो कितना होता है, 4 डिग्री 70 मिनट। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 4 डिग्री 70 मिनट। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो देशांतरीय विस्तार निकल जाएगा। देशांतरीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 7 मिनट। 8 डिग्री 7 मिनट। अब मध्य प्रदेश के सीमाओं का विस्तार को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से मिलती है। तो सबसे पहले आपसे यही एक प्रश्न आ जाएगा, मध्य प्रदेश की सीमाएं कितनी राज्यों से स्पर्श करती है, टच करती है। तो ये 5 राज्यों से स्पर्श करती है। कौन कौन 5 राज्य हैं आपका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। कौन कौन से 5 राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये 5 राज्यों से। ऑप्शन में कभी कभी ऐसा भी पूछा जाएगा आपसे इसी से, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। इसमें ये जो 5 राज्य हैं आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इससे अलग भी एक स्टेट का नाम वहाँ पर दे देगा और वो आपको अलग करना है, उसको टिक करना है, उसको आंसर करना है। तो इसके लिए आपको इन 5 का नाम याद रखना पड़ेगा, तभी होगा। 5 का नाम याद रख लें साथियों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों की सीमाएं मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं का विस्तार देखें। विस्तार आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। पड़ोसी राज्य है ना, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। तो मध्य प्रदेश का विस्तार, सीमाओं का हम विस्तार हम लोग देखेंगे। तो ये जैसे हमारा कोई भी मैप होता है किसी भी प्लेस का, तो ये उसका डायरेक्शन होता है। सबसे ऊपर जो है ये साइड, इसको उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिण। और जिधर दाहिना हाथ है आपका, राइट हैंड है, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो आप यहाँ पे समझ लें ये हमारा मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। सबसे ये वाला दक्षिण एरिया है, तो दक्षिण में कौन हो गया, महाराष्ट्र। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में क्या हो गया, महाराष्ट्र। पूरब में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान। तो पश्चिम में 2 राज्य हैं, गुजरात है और राजस्थान है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, ना याद रखना बहुत ही आसान है, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र क्योंकि महाराष्ट्र नीचे है, और पूरब में मध्य प्रदेश से जो अलग होकर राज्य बना छत्तीसगढ़, वो पूर्वी हिस्से को काट कर बनाया गया है। तो पूरब में हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। और पश्चिम में आप इंडिया का मैप को देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, ये सारे राज्य आते हैं। तो गुजरात राजस्थान पश्चिम में हो गया। तो ये जो चौहद्दी है, ये बॉर्डर्स है, इसको जरूर आप याद रखिएगा।
आपको इससे दो फायदा हो जाएगा। पहला तो चौहद्दी याद हो गया, जो किस डायरेक्शन में कौन से स्टेट हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, इनके सीमाओं को छूने वाले राज्य, ये भी इसी से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं साथियों, जो कि मध्य प्रदेश के 12 जिले हैं। मध्य प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलते हैं, यानी उसको स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश स्थित है, तो मध्य प्रदेश के 12 जिलों से वो टच करता है। इसी प्रकार पूछा जाएगा आपसे, मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करते हैं, तो 12 जिले। और नाम भी कभी कभी पूछ देता है, लेकिन नाम आप उतना याद 12 जिलों का नहीं रख पाएंगे अलग अलग, तो आपको एक तरह से ओवरऑल ये प्रश्न अगर आ गया तो आप इसे कर पाएंगे, और उतना डीपली आपका नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ एग्जाम आपका पेपर का लिया जा रहा है। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर पार्टिकुलर पेपर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बनाया जा रहा है, ना कि MPGK का। तो यहाँ पे सामान्य से प्रश्न रहेंगे। मैं उन्हीं चीज़ों को टच आप सभी को पढ़ाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ साथियों, जो एग्जाम में आएगा और जिसे आप कर पाएंगे ना, इसलिए बहुत ज़्यादा डीपली हमें नहीं जाना है। तो सीधे याद रखना है, उत्तर प्रदेश के 12 जिले मध्य प्रदेश की सीमा से स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार राजस्थान का पूछा जाएगा तो राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश की सीमा से मिलते हैं। इसी प्रकार गुजरात से पूछा जाएगा तो गुजरात के से 2 जिले, मध्य प्रदेश के 2 जिले जो पॉसिबल है, मैंने उसका नाम दिया झाबुआ और अलीराजपुर। ये 2 जिले हैं, झाबुआ अलीराजपुर, गुजरात से मिलते हैं। और मैंने 2 जिलों का नाम को इसलिए शामिल, यहाँ मैंने 2 जिलों को सिर्फ 2 जिले ही लिख सकता था, लेकिन 2 जिलों का नाम इसलिए दिया क्योंकि ये पूछा जाता है। उनको भी पता है कि ये पॉसिबल है, 2 जिलों को याद करना है तो ये पॉसिबल है। और 2 जिले का नाम बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, कौन से 2 जिले गुजरात की सीमा से मिलती हैं, तो झाबुआ और अलीराजपुर। इसी प्रकार 9 जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से मिलती हैं, 9 जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र, और 7 जिलों की सीमाएं छत्तीसगढ़ से मिलती है। तो यहाँ आप निष्कर्ष में क्या देखें, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा, सबसे कम कौन हो गया, गुजरात। गुजरात से सिर्फ 2 जिले। चलिए, उस कौन से स्टेट से कितने जिले में, तो इसको जरूर याद रखें। यूपी 12, राजस्थान 10, उसके बाद आपका महाराष्ट्र 9, छत्तीसगढ़ 7 और गुजरात 2। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसा मैंने पहले ही आपको कह दिया कि सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से और सबसे कम सीमा गुजरात राज्य से मिलती है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा, जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर है उत्तर में, वो चंबल नदी द्वारा, और जो दक्षिणी सीमा है वो ताप्ती नदी द्वारा निर्मित है। तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा किस नदी द्वारा निर्मित है, चंबल नदी, और दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी द्वारा। अब मध्य प्रदेश के वैसे जिलों को हम लोग देखेंगे, मध्य प्रदेश के वैसे जिलों को देखेंगे साथियों, जो कि 2 राज्यों से मिलती है। जैसे मैंने कहा कि आपका उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के 12 जिले मिलते हैं, 12 जिले मिलते हैं, लेकिन अब वैसे जिलों को हम लोग देख रहे हैं जो 2-2 राज्यों की सीमा को टच करते हैं, है ना। तो चलिए सब इनको याद रखना है आपको। अलीराजपुर 2 राज्यों की सीमा को टच करते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। यानी अलीराजपुर मध्य प्रदेश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 2 पड़ोसी राज्यों को टच करता है, उनकी सीमा, उनके बॉर्डर टच करते हैं। वो कौन से 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। इसी प्रकार बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है, 2 राज्य छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को। झाबुआ अभी हमने पहले भी देखा है, ये गुजरात से टच करता है और इसके साथ साथ राजस्थान से भी टच करता है, गुजरात और राजस्थान। सिंगरौली आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, सिंगरौली साथियों उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा से टच करता है। अब हम लोग कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। आपको पता ही होगा कि ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा है, ग्लोब पर एक क्या है, काल्पनिक रेखा है। कहाँ पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है ग्लोब पर। तो वही रेखा हमारा मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। तो वही रेखा हमारा मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। तो मध्य प्रदेश में जो वो गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, बिल्कुल बीचों बीच, मध्य प्रदेश के बीचों बीच गुजरती है, बिल्कुल मध्य से गुजरती है ना। और कर्क रेखा जब मध्य प्रदेश में गुजरती है तो कुल 14 डिस्ट्रिक्ट्स को ये टच करती है, कुल 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से, 14 जिलों। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 14 जिलों को। और भारतीय समय मानक रेखा से आप अवगत होंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी
देशांतर, यहाँ पर साथियों अक्षांश है, इसे आप देशांतर समझेंगे, इसे आप देशांतर समझेंगे। तो 85 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो भारत की मानक समय रेखा है ना, भारत की मानक समय रेखा है। तो भारतीय समय मानक रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वह मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गुजरती है। मध्य प्रदेश के कहाँ से गुजरती है? सिंगरौली से। वैसे ये जो भारतीय समय मानक रेखा कहाँ से गुजरती है? यूपी के नैनी से, उत्तर प्रदेश के नैनी से। लेकिन वहीं से जब उसको ये सीधे निकलती है तो आगे जाकर ये मध्य प्रदेश को भी टच करती है और मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय समय मानक रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली है ये मध्य प्रदेश के किस स्थान से गुजरती है? तो सिंगरौली से। भारतीय समय मानक रेखा ये जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है यह मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। आपसे पूछा जाए कौन सी भौगोलिक रेखा मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी भारतीय समय मानक रेखा। कौन सी रेखा? भारतीय समय मानक रेखा। इसके अलावा इसकी एक विशेषता क्या है भारतीय समय मानक रेखा का? यह मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित तो करती ही है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के समांतर गुजरती है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के समांतर गुजरने वाली हमारे काल्पनिक भौगोलिक रेखा का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा भारतीय समय मानक रेखा, है ना। या तो कौन सा देशांतर गुजरता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है ना। तो आज के क्लासेस में साथियों हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं का विस्तार। अब ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लासेस लगातार अब चलेगी। हिस्ट्री का हम लोगों ने पढ़ लिया, हिस्ट्री से संबंधित जो प्रश्न थे उनको भी कर लिया है। बहुत ज़्यादा मैं डीपली नहीं आपको ले जाना चाहता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आपका जनवरी में है, ज़्यादा समय नहीं, आप कम पढ़ें, बिल्कुल सटीक पढ़ें, जो एग्ज़ाम में है उतना ही पढ़ें। कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं सिलेक्शन नहीं होता, कुछ लोग कम ही पढ़ते सिलेक्शन पा लेते हैं। ऐसी चीज़ों को ही हम लोग पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में सीधे आपका आएगा और आप कम मेहनत में ज़्यादा सफलता कैसे अर्जित करें, यही प्रयास है एग्जाम फाइटर नंबर 1 का। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर लगातार क्लासेस जारी, आप भी चाहते हैं पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें, यूनिट वाइज क्लास करें, बिल्कुल सिलेबस को ओरिएंटेड क्लासेस करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी क्लासेस अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख के अपने क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसके साथ ही साथियों अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट वैकेंसी, इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं, समुचित गाइडलाइन पाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और उसके लिए भी आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक। थैंक यू वेरी वेरी मच।